बाइबल में गौरैया ईश्वर की देखभाल का प्रतीक। गौरैया छोटी, दिखने में महत्वहीन पक्षी हैं, फिर भी बाइबल में उनका एक विशेष स्थान है। उनकी विनम्र स्थिति के बावजूद उनका बार बार उल्लेख ईश्वर की सबसे छोटी और सबसे अधिक अनदेखी की जाने वाली प्राणियों की देखभाल की एक गहरी याद दिलाता है। गौरैया का उपयोग शास्त्रों में ईश्वरीय प्रावधान, मूल्य और देखभाल के बारे में सबक सिखाने के लिए किया जाता है, जो इस बात पर जोर देता है कि सृष्टि में कुछ भी ईश्वर के ध्यान से बच नहीं सकता है। गौरैया के बारे में बाइबल में संदर्भ। बाइबल में गौरैया का जिक्र 5 बार किया गया है, मुख्य रूप से भजन और सुसमाचार में। प्रत्येक संदर्भ में ईश्वर के अपनी सृष्टि और मानवता के साथ रिश्ते के एक अलग पहलू पर प्रकाश डाला गया है। गौरैया को ईश्वर की विस्तृत देखभाल और ध्यान के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। 1. भजन 84:3। यहाँ तक कि गौरैया को भी एक घर मिल गया है और अबाबील को भी अपना घोंसला मिल गया है, जहाँ वह अपने बच्चे पैदा कर सकती है। आपकी वेदी के पास एक जगह, सर्वशक्तिमान प्रभु, मेरे राजा और मेरे परमेश्वर। इस भजन में भजनकार परमेश्वर की उपस्थिति में पाई जाने वाली सुंदरता और सुरक्षा पर विचार करता है। यहाँ तक कि गौरैया, एक छोटा और आम पक्षी, परमेश्वर की वेदी के पास अपना घर पाता है। ये परमेश्वर की देखभाल की समावेशिता को दर्शाता है। उसका घर सभी के लिए खुला है, यहाँ तक कि सबसे छोटे और सबसे तुच्छ दिखने वाले जीवों के लिए भी। यहाँ गौरैया का इस्तेमाल क्यों किया गया? गौरैया का इस्तेमाल इस बात पर जोर देने के लिए किया गया है कि परमेश्वर की सारी रचनाएं, चाहे वे कितनी भी छोटी या महत्वहीन क्यों न हो, उनकी उपस्थिति में स्वागत योग्य हैं। वेदी के पास सुरक्षा और आश्रय पाने की पक्षी की क्षमता परमेश्वर के सुरक्षात्मक और प्रेमपूर्ण स्वभाव का प्रतीक है, जो न केवल मनुष्यों को बल्कि सभी जीवित प्राणियों को शरण प्रदान करता है। 2. भजन 102:7। मैं जागता रहता हूँ, मैं छत पर अकेले बैठे पक्षी की तरह हो गया हूँ। कुछ अनुवादों में इस पद में पक्षी की व्याख्या गौरैया के रूप में की गई है। भजनकार अकेलेपन और अकेलेपन की भावनाएं व्यक्त करता है, खुद की तुलना छत पर अकेले बैठे गौरैया से करता है। ये जीवंत कल्पना भजनकार की त्याग और निराशा की भावना को दर्शाती है। यहाँ गौरैया का इस्तेमाल क्यों किया गया? गौरैया का इस्तेमाल अकेलेपन और अलगाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। गौरैया छोटी होती है और अक्सर अनदेखी की जाती है, इसलिए अकेले होने पर उसे आसानी से कमजोर देखा जा सकता है। इस श्लोक में गौरैया भजनहार की भावनात्मक स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है, जो महत्वहीनता और अलगाव की भावना को उजागर करती है। 3. मत्ती 10:29-31। क्या 2 गौरैया एक पैसे में नहीं बिकती? फिर भी उनमें से एक भी तुम्हारे पिता की देखरेख के बिना जमीन पर नहीं गिरेगी, और तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। इसलिए डरो मत, तुम बहुत सी गौरैयों से ज्यादा मूल्यवान हो। इस अंश में यीशु गौरैया का उपयोग करके परमेश्वर की अपनी सारी सृष्टि के प्रति सावधानीपूर्वक देखभाल को दर्शाता है। गौरैया बाजार में सस्ती चिड़ियां थीं, जिन्हें अक्सर न्यूनतम मूल्य पर बेचा जाता था। फिर भी यीशु बताते हैं कि ये छोटे जीव भी परमेश्वर के ज्ञान के बिना जमीन पर नहीं गिरते। यदि परमेश्वर गौरैया की परवाह करता है, तो वह प्रत्येक व्यक्ति की कितनी अधिक परवाह करता है। यहाँ गौरैया का इस्तेमाल क्यों किया गया? गौरैया का इस्तेमाल सभी जीवित प्राणियों के लिए परमेश्वर की देखभाल को उजागर करने के लिए किया गया है, चाहे वे कितने भी महत्वहीन क्यों न हों। गौरैया और मनुष्यों के बीच तुलना परमेश्वर की नज़र में प्रत्येक व्यक्ति के मूल्य पर जोर देती है। यीशु अपने अनुयायियों को आश्वस्त करते हैं कि यदि परमेश्वर गौरैया पर नजर रखता है, तो वे इस ज्ञान में आराम कर सकते हैं कि वह उन पर और भी अधिक बारीकी से नजर रखता है। 4. लूका 12:6-7। क्या 5 गौरैया 2 पैसे में नहीं बिकती? फिर भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। वास्तव में तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। डरो मत, तुम बहुत सी गौरैयों से अधिक मूल्यवान हो। मैथ्यू के अंश की तरह यीशु एक बार फिर गौरैया का उपयोग करके परमेश्वर की देखभाल को प्रदर्शित करते हैं। लूका के वृतांत में परमेश्वर की याददाश्त पर जोर दिया गया है। परमेश्वर किसी भी गौरैया को नहीं भूलता। हालांकि गौरैया बाजार में सस्ते दामों पर बिकती थी, फिर भी वे सृष्टिकर्ता द्वारा जानी और याद की जाती थी। यहाँ गौरैया का इस्तेमाल क्यों किया गया? गौरैया का इस्तेमाल भगवान के विवरण पर ध्यान देने को दर्शाने के लिए किया गया है। यीशु का कहना स्पष्ट है, अगर भगवान गौरैया को नहीं भूलते, तो वह निश्चित रूप से अपने बच्चों को भी नहीं भूलेंगे या उनकी उपेक्षा नहीं करेंगे। लगभग कुछ भी नहीं बिकने वाली गौरैया की छवि मानवीय दृष्टि में उनके कम मूल्य को रेखांकित करती है, लेकिन भगवान की नज़र में उनका महत्व कहीं अधिक है। 5. अय्यूब 39:2-7-28। संभवतः कुछ अनुवादों में गौरैया को पक्षी कहा गया है।
हालांकि इस कविता में गौरैया का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन पक्षियों द्वारा घोंसले ढूंढने या ऊंचे स्थानों पर बैठने की कल्पना गौरैया के व्यवहार से मेल खाती है। इस तरह के काव्यात्मक अंशों में पक्षी भेद्यता और सृष्टि की सहज बुद्धि दोनों का प्रतीक है। यहाँ गौरैया का अनुमान क्यों लगाया गया? पक्षी, विशेष रूप से गौरैया, अक्सर सादगी और ईश्वर के प्रावधान पर भरोसा का प्रतीक है। उन्हें ईश्वर द्वारा उनके लिए बनाई गई चीजों के जरिए भोजन, आश्रय और जीवन मिलता है, बिना अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति से परे प्रयास किए। यह इस बात के समानांतर है कि कैसे मनुष्यों को ईश्वर की देखभाल पर अपना भरोसा रखना चाहिए। बाइबल में गौरैया का प्रतीकवाद। 1. विनम्रता और छोटापन। गौरैया छोटे, विनम्र पक्षी हैं जिन्हें अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। यह बाइबल में उनके प्रतीकात्मक महत्व का हिस्सा है। उनके छोटे होने के बावजूद भगवान हर एक गौरैया के बारे में जानते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। यह एक गहरी सच्चाई को दर्शाता है। भगवान अपनी रचना के सबसे छोटे और सबसे महत्वहीन हिस्सों को भी महत्व देते हैं। उसी तरह भगवान की नजर में कोई भी व्यक्ति छोटा या महत्वहीन नहीं है। 2. ईश्वर की विस्तृत देखभाल और प्रावधान। सुसमाचारों में यीशु ईश्वर की सावधानीपूर्वक देखभाल को प्रदर्शित करने के लिए गौरैया का उपयोग करते हैं। ये तथ्य कि ईश्वर जानता है कि प्रत्येक गौरैया कब जमीन पर गिरती है, एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि वह सृष्टि के हर विवरण में शामिल है। यह मनुष्यों के लिए उसकी देखभाल के स्तर पर भी जोर देता है। यदि वह गौरैया की देखभाल करता है, तो वह निश्चित रूप से हमारी देखभाल करेगा। 3. अकेलापन और अलगाव। भजन 102 में गौरैया अकेलेपन और वीरानी का प्रतीक बन जाती है। छत पर गौरैया का एकांत बसेरा भजनकार की अकेलेपन और भूले जाने की भावनाओं को दर्शाता है। गौरैया का यह प्रयोग दर्शाता है कि निराशा के क्षणों में भी परमेश्वर अपने लोगों की पीड़ा को देखता और जानता है। निष्कर्ष, गौरैया ईश्वरीय देखभाल का प्रतीक है। गौरैया, हालांकि छोटी है और अक्सर अनदेखी की जाती है, बाइबल में एक गहन प्रतीक के रूप में कार्य करती है। ये सृष्टि की भेद्यता और सभी जीवित चीजों के लिए ईश्वर की देखभाल की विशालता दोनों का प्रतिनिधित्व करती है। भजन, मैथ्यू और ल्यूक में इसके उल्लेख के माध्यम से गौरैया हमें याद दिलाती है कि ईश्वर हमेशा हमारे जीवन के विवरणों के प्रति चौकस रहता है, चाहे हम कितने भी तुच्छ क्यों न महसूस करें। विनम्र गौरैया हमें आश्वस्त करती है कि ईश्वर का प्रेम और प्रावधान उसकी सभी रचनाओं। हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।